हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का पेपर अब तो समाप्त हो गया है और बहुत सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। आज ही से उन लोगों का एंजॉयमेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बहुत दिनों बाद उनको खुशी मिली है कि आजादी थोड़ी सी मिली। अभी तक तो परेशान थे कि पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा। फाइनली सारे पेपर भी क्लास 10 के खत्म हो गए और लास्ट पेपर मैथ का था तो उनको कुछ डर था, लेकिन पेपर खत्म होने के बाद बच्चों के चेहरे पे उत्साह रही है। ऐसी बहुत अच्छी बात है कि उनका पेपर अच्छा भी गया है। ठीक है, चलिए ये तो बात की बात है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों से जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में मैथ्स को बेसिक ले रखा था, यानी मैथमेटिक्स बेसिक ले रखा था। तो उनका आज मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसमें 3 सेट में पेपर बना था, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो मैंने सेट 1 ले रखा है बच्चों। आप दिख रहा होगा कोड आपको 430/1/1 सेट 1 पेपर है मैथमेटिक्स बेसिक। तो जिनका पेपर मैथमेटिक्स बेसिक का सेट 1 है वो अपना आंसर अभी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैच कर लेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें मैं एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो अपने 20 क्वेश्चन नंबर जो आपके 18 एमसीक्यूज है और 2 सेशन रीजन है उसको अच्छे से मिला लीजिएगा और बताइए कितना आपका 20 में से सही गया होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और अपना अरेंज कर लीजिएगा। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आया था, हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं रही होगी। जिसको प्रॉब्लम रहा होगा वो तो हिंदी में किया होगा, इसको नहीं रहा होगा वो इंग्लिश में किया होगा। तो अच्छी बात है, दोनों में है तो अच्छी बात, समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो 288 का प्राइम फैक्टर पूछा है बच्चों। तो आप सभी को पता है बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पेपर ओवरऑल देखा जाए तो सारे सेट के पेपर इजी ही आए थे, स्टैंडर्ड भी इजी ही था, लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा ट्रिकी थे, थोड़ा सा आपके स्किल बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो वहां मेहनत करनी होगी। बाकी इसमें ओवरऑल अगर मैं बेसिक की बात करूं तो इसमें भी 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, स्किल बेस्ड है। अगर फिगर बन जाता है तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ही बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले का अगर मैं आंसर की बात करूं तो पहले का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। 288 का जो प्राइम फैक्टर होता है 2 पावर 5 × 3 पावर 2 होता है। वहीं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं 2 cos थीटा = 1, तो इस थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी यानी 60 डिग्री होगा। बिल्कुल राइट आंसर है, टिक कर लीजिएगा। थर्ड की बात करूं, थर्ड में पूछा है रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रेड कार्ड 26 होते हैं, 26/52, 1/2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2x² - 5x 3 = 0 का डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac पूछा था। इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों 49, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैच कर लीजिएगा। वही 5th क्वेश्चन की बात करूं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3√2 यूनिट। बिल्कुल राइट सही है आंसर, इसको आप टिक कर लीजिएगा। वही क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 6 द 7th टर्म ऑफ एन एपी पूछा था। फर्स्ट टर्म 28, कॉमन डिफरेंस 4 दिया था। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 4 सही उत्तर है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं में क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं बच्चों तो इसका जीरोज पूछा गया था। ग्राफ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0। अगर वही बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की तो इसके साइड का रेशियो दिया है 4:7। इसके रेशियोज ऑफ पेरीमीटर्स पूछा था, तो जो रेशियोज ऑफ पेरीमीटर होगा वही साइड के रेशियोज होते हैं, यानी 4:7 ही इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की तो क्वेश्चन नंबर 9 में ओसी की वैल्यू पूछा है बच्चों। तो ओसी की जो वैल्यू होगी 6/5 सेंटीमीटर, जिसका भी आंसर आया होगा बिल्कुल राइट है, आप टिक कर लीजिएगा। इस तरह 9 के 9 क्वेश्चन आपके सही गए होंगे ऐसा मुझे लगता है, इसमें कुछ दम नहीं था। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी -5,6। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो इस बच्चों इस 11 का जो आंसर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1 आएगा। 6/6 = 1 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर वही मैं 12 की बात करूं तो इसमें पूछा है फाइंड द मीजर इसका क्या होगा, एंगल पूछा था। तो एंगल जो इसका होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री होगा। tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो 100/100√3 करेंगे, 100 कट जाएगा। 1√3 किसका होता है, tan में 30 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं बच्चों तो क्वेश्चन 13 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी πr³ होगा। अगर वही मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं बच्चों तो 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 7 होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 टेंजेंट पूछा है तो डायमीटर ही उसका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं बच्चों तो इसमें ऑप्शन नंबर सी SAS प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर इसमें 17
की बात करूं तो 16 की बात करूं तो 16 में इसमें लार्जर एंगल पूछा है बच्चों। तो सप्लीमेंट्री का लार्जर एंगल ऑप्शन नंबर बी 99 होगा। ये मैंने बहुत बार करा चुका है बच्चों को और आराम से इसका आंसर आपका आ भी गया होगा। वही क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17 की बात करूं तो इसका सही उत्तर होगा जो पेरीमीटर एबीसी का होगा वो ऑप्शन नंबर ए 30 मीटर होगा, 30 सेंटीमीटर होगा कि सब सेंटीमीटर में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर में अगर 18 की बात करूं बच्चों तो इसमें BC प्लस CD यानी दोनों टेंजेंट के सम पूछा है। तो टेंजेंट निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम BOC लेकर के निकालना पड़ेगा। तो BC आ जाएगा 12, तो BD भी 12 होगा, तो इसका मतलब 12 12 24, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 19 के देखें तो टेंजेंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल थ्योरम ही है 10.1, आप इसको आसानी से एनसीईआरटी में देख सकते हैं। रीजन की बात करूं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, बिल्कुल ये भी थ्योरम है 10.2 एनसीईआरटी का ही है। तो दोनों ही आपके थ्योरम है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग थ्योरम है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। वहीं मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन जो आपका दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट, अगर आप देखें तो बिल्कुल सही उत्तर है। और रीजन अगर देखा है तो रीजन भी आपका सही एक्सप्लेन कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपका कंडीशन बता रहा है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इस प्रकार से दिए हों तो इसका जो कंडीशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इनकंसिस्टेंट को बताता है। तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ये रूल बता रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन इसका जो होगा वो ए, बोथ आर ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए जो आपका दिया होगा उसमें ऑप्शन में उसको देख लीजिएगा, इसका रीजन जो है सेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने 20 क्वेश्चन आपको सेट 1 के बता दिए हैं। अब आप लोग सेट 1 में 20 क्वेश्चन मैच कीजिए और बताइए कितना आपका आंसर इसमें सही गया है, कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। और इसके अगले पार्ट में आपको सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और एज वेल एज लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।